वो कौन है जो योगी को बचा रहा? वो कौन है जिसके दम पर योगी बड़े बड़े फैसले लेते हैं? ना किसी का डर ना भय, योगी का यूपी में रहना क्यों है तय? वो ताकत जिसके रहते योगी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यकीन जानिए, योगी आदित्यनाथ के पास अगर इतनी बड़ी ताकत ना होती तो आज उनके नाम के सामने लिखा होता पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। वो तो भला हो एक मठ से निकले सन्यासी की उस ताकत का जिसके आगे ना दिल्ली की एक चली, ना ही लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर कौशाम्बी वालों की चली। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि कौन है वो जो योगी को दे रहा है इतनी ताकत, जिसके दम पर वो इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ अगले कुछ मिनट तक, क्योंकि राज खोलने से पहले ही पुरानी हकीकत की याद दिला देते हैं। बात है साल 2002 की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। योगी चाहते थे कि गोरखपुर विधानसभा से टिकट मिले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को, लेकिन बीजेपी ने टिकट दे दिया शिव प्रताप शुक्ला को। अब जब योगी की बात नहीं मानी गई तो शुरू हुई बगावत। योगी ने ऐसा दांव चला कि बीजेपी चित हो गई, क्योंकि राधा मोहन दास अग्रवाल को अखिल भारतीय हिंदू महासभा से उन्होंने चुनाव लड़वा दिया। उम्मीदवार के साथ योगी का नाम जुड़ा तो नतीजों ने बीजेपी के पैरों तले से जमीन खिसका दी। राधा मोहन दास अग्रवाल को 38,830 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला तीसरे नंबर पर थे। शिव प्रताप शुक्ला को सिर्फ 14,509 वोट मिले। योगी आदित्यनाथ का हाथ सर पर था तो राधा मोहन दास अग्रवाल ने शानदार जीत हासिल की। और नहीं होगा, अगर गेस्ट हाउस है तो उसने दिया होगा रहने को, गेस्ट हाउस गेस्ट समझ के दे दिया होगा रहने को। कि पूरे देश में इस मॉडल को लागू किया जाए। कौन क्या है, अपना पहचान क्यों छुपा रहा है? भारत देश में किसी को अपना पहचान छुपाने का जरूरत क्या पड़ गया? और अगर पहचान लगाने के लिए कह रहे हैं तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? अरे हम राजकुमार हैं तो राजकुमार लिखेंगे, तुम अब्दुल है अब्दुल लिखो। तुम अपना नाम क्यों छुपाना चाहते हो भाई? इसके पीछे तुम्हारा जरूर कुछ ना कुछ मंशा गलत है, तब तो तुम्हें तकलीफ हो रहा है। तकलीफ किस बात की? अच्छा, नाम बदल के लोग काहे रखते हैं? आपको क्या कारण लगता है? यही तो हम जानना चाहते हैं कि तुम नाम क्यों बदल रहे हो? इसलिए तो नाम लिखा जा रहा है। कुछ ना कुछ तो गलत करना चाह रहे हो, इसीलिए तुम अपना नाम बदल के, नाम छिपा के दुकान लगा रहे हो। और अगर तुम कह रहे हो कि हमारा पेट कैसे चलेगा, तो तुम्हारा पेट चलाने के लिए हम अपना धर्म भंग कर लें? तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। तुम फल पर थूक देते हो, और चीज़ में शरबत में पेशाब कर देते हो और वही पिलाते हो, वही करेगा। इसीलिए तो योगी जी को ऐसा करना पड़ा। और भारत सरकार को ये लागू करना चाहिए कि हमारे देश में कौन क्या कर रहा है, किसका क्या नाम है, बिल्कुल सबके सामने आना चाहिए। फिर तो ये धर्म के नाम पर भेदभाव न हो जाएगा। धर्म के नाम पर भेदभाव कैसे होगा? किसी का मतलब पहचान पूछना धर्म के नाम पर भेदभाव हो गया। और फिलिस्तीन का हिंदुस्तान में नारा लगाना सर्वधर्म संभाव का परिचय है? ये कैसे? यहाँ हमें तो लगता है कि पूरे विश्व का इस्लाम अलग है और हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है, जैसा हमको लगता है। क्योंकि आज 2 दिन पहले देखे होंगे इमाम हुसैन का शहादत दिवस लोग मनाए हैं, ठीक है, ताजिया निकाले हैं। पूरा दुनिया जानता है कि इमाम हुसैन को कत्ल करके और उनका सर को टांग कर ले गया था उत्सव मनाते हुए यजीदी लोग। तो शहादत दिवस पर उनका सर काटने वाला यजीदी था, सर को टांग कर ले जाने वाला यजीदी था, ढोल बाजा बजाने वाला, मेला लगाने वाला यजीदी था, और उत्सव मनाने वाला यजीदी था। मातम मनाए थे हुसैनी लोग। और आज हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि हुसैनी लोग ताजिया निकाल रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। अरे भाई, तुम हुसैनी हो कि यजीदी हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम हुसैनी हो तो तुमको
इमाम हुसैन के शहादत पे मातम मनाना चाहिए ना कि ताजिया निकालकर उत्सव मनाना चाहिए।